नमस्कार, मध्य प्रदेश का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सिंगरौली जिले के मोरवा वार्ड क्रमांक 10 में मडौली के विस्थापितों द्वारा एनसीएल के जयंत परियोजना का माइंस के किनारे धरना दिया गया। विस्थापितों का आरोप है कि मडौली वार्ड क्रमांक 10 का अधिग्रहण एनसीएल जयंत परियोजना द्वारा 2011 और 12 में किया गया था, लेकिन अभी तक सही तरीके से मुआवजे का वितरण नहीं किया गया। विस्थापित नेता सत्येंद्र साहू ने एनसीएल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि एनसीएल जयंत परियोजनाओं द्वारा मुआवजा सही तरीके से नहीं बनाया गया है और जो भी मुआवजा बना है उसमें एनसीएल द्वारा कटौती की जा रही है, जबकि मुआवजे का ब्याज नहीं दिया जा रहा। विस्थापित नेता सत्येंद्र साहू ने कहा कि कुछ दिन पहले एक बड़ा आंदोलन एनसीएल के खिलाफ किया गया था, जिसमें सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस वे विस्थापितों के समर्थन में धरने पर आए थे। मजबूरी में जाकर धरना पर बैठना पड़ा। सत्येंद्र कुमार साहू जी बोल रहे हैं, सिंगरौली जिला से, मडौली विस्थापित। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, मकान गिरा के आओ, पैसा लो। मकान गिराने के बाद ये लोग कहाँ जाएगा? पानी बिना त्रस्त है, 20 मीटर में ब्लास्टिंग हो रहा है और पैसा जो है 2010 का रेट लगाया जा रहा है, 13 में नापी हुआ, 2017 में स्वीकृत राशि बांटा गया 150 लोगों को। अभी जो है कि हम लोग का मकान जो है दोबारा सत्यापन करके 2020 में मकान में पैसा आधा काट दिया गया। अब ब्याज भी नहीं दिया जा रहा है, ना प्लाट दिया जा रहा है। बोल रहे हैं जो भी पैसा कटा हुआ है, चाहे 2000 हो, चाहे 10,000 हो, 50,000 हो, उतना पैसा लेने आओ और मकान गिरा के आओ। इस तरह से हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये आंदोलन आपके द्वारा कब से किया जा रहा है? ये आज 5वां दिन है और जो है पहले कई बार कर चुके हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं, लेकिन उतना अभी 5वां दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। अभी आपकी मुख्य मांगे क्या? मुख्य मांगे यही है कि भाई हम लोगों का सही से जो 2017 में मुआवजा वितरित हुआ था वो पैसा दिया जाए, बाकी उतना दिन 4 साल का ब्याज दिया जाए। अभी तक शासन प्रशासन या एनसीएल कोई अधिकारी आपसे बात करने आए? कोई नहीं आया। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगली रणनीति आपकी क्या होगी? अगली रणनीति यही होगी कि हम यहीं बैठे रहेंगे, जब तक ये लोग मांग नहीं पूरा करते तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। मनावर के इंदौर और सिंघाना रोड पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन द्वारा लगभग 1.25 करोड़ की जमीन अतिक्रमणकारियों से मुक्त करवाई गई। मनावर एसडीएम दिव्या पटेल के निर्देश अनुसार इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस जमीन की कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आज जो है यहाँ शासकीय भूमि से, जो कि करीब 1 हेक्टेयर की भूमि है और करोड़ों की भूमि है, स्टेट हाईवे क्रमांक 38 के साइड में है ये भूमि, और आज कुल 6 लोगों से ये भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है, जिसमें से 3 पड़ोसी कृषक है और 3 लोगों ने निर्माण किया था। जो निर्माण करता है उनका नाम है कैलाश पिता शुक्लाल, दीपक पिता कैलाश और अनिल पिता शोभाराम। इनके कब्जे से आज ये भूमि मुक्त कराई गई है। करीब 1 हेक्टेयर जमीन है। पन्ना जिले की प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कुआंताल में पवई विधायक प्रहलाद लोधी, कलेक्टर संजय मिश्रा एवं समस्त विभागों के विभाग प्रमुखों की उपस्थिति में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर द्वारा ऐलान किया गया कि कोरोना को देखते हुए बुंदेलखंड का प्रसिद्ध कुआंताल इस बार भी आयोजित नहीं किया जाएगा। विधायक प्रहलाद लोधी एवं कलेक्टर पन्ना द्वारा तालाब में घाट निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। इसी दौरान सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी, जिनको कलेक्टर द्वारा हफ्ते भर में सुलझाने के दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर का कहना था कि गांव-गांव बिकने वाली शराब पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुएं के माध्यम से हो, चाहे बोरों के माध्यम से हो, चाहे उसमें मोटर डालें, पाइप डाल के सप्लाई करें, पेयजल की संकट के लिए हर प्रकार से निपटा जाएगा। और सभी अधिकारी कर्मचारियों को यही निर्देश भी दिए गए हैं और उस पर वैसे ही मेरा संघर्ष लगातार जारी है। जैसे यहाँ पे सर पीएचई के लिए कोई जवाबदेही तय करने के बजाय पंचायतों को नलों की मरम्मत के लिए कहा गया, पंचायत ये बजट कहाँ से लाएगी? देखिए, पंचायत के पास 12 वित्त की राशि होती है, उससे किसी भी चीज में खर्च करने के लिए पंचायत का अधिकार होता है। विधायक जी के बातों क्रम में ऐड करूँगा। मध्य प्रदेश सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है और नशा मुक्ति के तहत हम लोग जन जागरण गाँव-गाँव तक हम लोग फैलाएंगे, ताकि लोग दारू पीना और बाकी चीज़ें बंद कर दें और ये अवैध सप्लाई और बाकी चीज़ें अपने आप रुक जाएंगी। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की जो संकल्पना है कि पूरा गांव, पूरा क्षेत्र नशा मुक्त हो, ताकि ये जो समस्या है इसका जड़ से ही खत्म हो जाए।
और जहाँ तक अवैध शराब की बिक्री का मामला है, जहाँ से बिक्री का स्थान है वहीं पे लोग बेचेंगे। कहीं भी शिकायत अगर मिलती है तो संबंधित सोर्स हम लोग तय करेंगे वो आई कहाँ से, जहाँ से आई है अगर वो गलत जगह से आई है तो जहाँ जिसने भेजी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देवास ग्राम तोलापुरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों को कुएं में फेंक दिया, वहीं पेट्रोल डालकर खुद को भी आग के हवाले कर दिया। इस घटना में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। इस सब के पीछे की वजह पारिवारिक कलह को बताया जा रहा है। सूत्रों की माने तो मृतक की पत्नी का उससे आए दिन विवाद होता था, जिसके चलते उसने ये भयानक कदम उठाया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला कर रख दिया है। ये ग्राम तोलापुरा का मुकेश परमार, पिता कैलाश परमार, उम्र 35 वर्ष। आज ये खबर आई थी कि ये घर में जल के मर गया है। तस्दीक की तो पता चला कि मुकेश परमार की पत्नी को करीब 8-10 दिन पहले अपने मायके चले गई थे अपने पिता के साथ। मुकेश के द्वारा मारपीट करने संबंधी बात सामने आ रही है। इस कारण से मुकेश उसी परेशानी में रहता था और आज प्रातः करीब 7-8 बजे उसने अपने दोनों बच्चों आदित्य 10 साल और आयुष 7 साल इनको कुएं में डालकर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद वो स्वयं भी पेट्रोल डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। एक शिकायत उसने सीएम हेल्पलाइन पर उसकी डाली गई थी कि पत्नी मेरी आ नहीं रही है। इस संबंध में उससे बात भी की गई थी, वो उपस्थित नहीं हो रहा था और करीब 8-10 दिन से वो घर पे भी नहीं आ रहा था। छिंदवाड़ा में सीपियों के सहारे हो रही मोती की खेती। छिंदवाड़ा जिले के मोती अब देश विदेश में चमकेंगे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर सुरेंद्र पनासे के मार्गदर्शन पर केंद्र की महिला वैज्ञानिक चंचल भार्गव के प्रयासों से सीपियों में मोती के बीज डालकर प्राकृतिक तरीके से ताजे पानी में मोती की खेती का काम जारी है। 15 से 18 महीनों में सीपियों से मोती बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर ये मोती बाजार में भेजे जा सकेंगे। मोती पालन के लिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि हमारी बेसिक नीड है पॉन्ड। सबसे पहले हमें पॉन्ड यानी तालाब खुदवाना है जो 80 बाय 50 बाय 12 फीट गहरा हो। 80 फीट आप लंबाई ले सकते हैं, 50 फीट चौड़ाई ले सकते हैं और 12 फीट आपको गहरा रखना है। प्लस सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें है कि हमें सोर्स ऑफ वाटर जो है पूरे समय इसमें हमें 10 फीट का पानी का लेवल मेंटेन करके रखना है। तो हमारा सोर्स ऑफ वाटर ये है कि हमें 24 घंटे पानी की उपलब्धता रहे इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में कि यहाँ पे हम लोग मोती की सर्जरी कर रहे हैं। तो इसके बाद तीसरी चीज़ हमें लगेगी मसल्स, जो मैं ये दिखा सकती हूँ। ये मसल्स हैं, ये इस तरीके से सीप, और इन सीप में फिर हम डालेंगे न्यूक्लियस जो इसका बीज है। तो ये सर्जरी चल रही है, बीज हम इसके अंदर डाल रहे हैं। इसके बाद हम इसको एंटीबायोटिक के सोल्यूशन में, नीचे आपको दिख रहा होगा, एंटीबायोटिक के सोल्यूशन में रख रहे हैं। एंटीबायोटिक के सोल्यूशन में थोड़ी देर रखने के बाद हम इसको नेट्रोल में बांध करके पॉन्ड में हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे। सिवनी जिले के जनपद शिक्षा केंद्र घनसौर में वर्षों से अस्थायी व्यवस्था हेतु 1 दर्जन से अधिक जन शिक्षकों को प्रभार सौंपा गया था, जिससे वे अपने मूल शाला में समय नहीं दे पा रहे थे और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही थी। साथ ही वर्तमान में आगामी सत्र की भी शुरू होने वाला है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए जिला शिक्षा केंद्र से डीपीसी द्वारा तत्काल 1 दर्जन से अधिक प्रभारी जन शिक्षकों को उनके प्रभार से हटाकर उनकी मूल शाला भेजने के आदेश दिए गए हैं, जिससे आगामी सत्र हेतु तैयारियां की जा सकेंगी और बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी। माननीय डीपीसी महोदय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जितने भी प्रभारी जन शिक्षक हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण चल रहा है, इस समय जो है अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है स्कूलों का, जो भी प्रभारी जन शिक्षक कार्यरत हैं जन शिक्षा केंद्र घनसौर में, उनको तत्काल कार्य कर स्कूल के लिए भेजा जा रहा है। कितने सर लगभग ये 16 जन शिक्षक हैं। अच्छा, कितने कार्य किए जा रहे हैं? कितने उसका 4 महीने 6 महीने 8 महीने को 2-3 साल से भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अब चूँकि क्या ये विकासखंड बड़ा विकासखंड है, आदिवासी बहुल विकासखंड है, क्योंकि हमारे पास सभी जगह पे पर्याप्त लोग उपस्थित नहीं हैं। हमको हमारे पास मात्र 6 प्रतिनियुक्ति वाले जन शिक्षक हमको मिले और हमारे जन शिक्षा केंद्र 12, इसलिए हमको कार्य संचालन करने के लिए उनको रखना पड़ा था।
चूँकि अभी माननीय डीपी शहर का आदेश हुआ है तो निश्चित तौर पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इनको जो है मूल धारा में इनको। राजगढ़ जिले की बोडा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें आरोपियों के पास से 21 एंड्रॉइड व 6 कीपैड मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के निर्देशन पर कल रात करीब 12 बजे के दरमियान पास के गांव गुलखेड़ी कड़िया में मुखबिर की सूचना के आधार पर दबिश दी गई, जिसमें 23 आरोपियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। सभी आरोपी अलग अलग क्षेत्रों से बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कड़िया गुलखेड़ी क्षेत्र का ऐसा गांव है जहां पर सस्ती दारू और जुए का धंधा जोरों शोरों पर किया जाता है। कड़िया सासी में काफी दिनों से बाहर के लोगों के द्वारा आकर जुआ खेलने की शिकायत मिल रही थी। इसी सूचना पर से आज थाना बोड़ा पुलिस ने, थाना प्रभारी बोड़ा ने अपने बल के साथ रेड किया और इसमें 23 आरोपियों को कोविड-19 को लेकर अब आम जनता को जागरूक करने के लिए नगर पंचायत लोखीखेड़ा द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शासन के आदेश अनुसार सायरन बजाकर लोगों को मास्क लगाने को कहा जा रहा है। वहीं जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं उनका चालान काटकर निःशुल्क उन्हें मास्क भी दिया जा रहा है। नगर पंचायत लोधीखेड़ा सीएमओ वैभव देशमुख का कहना था कि ये अभियान शासन के आदेश अनुसार चलाया जा रहा है और नगर पंचायत, पुलिस विभाग व स्वास्थ्य विभाग मिलकर लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार 23 मार्च से आगामी 1 हफ्ते तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजा के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जागरूक करने के अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, लगातार हाथों को धोना, इस संबंध में जागरूकता फैलाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा प्रतिदिन नगर में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। ऐसे स्थान जहाँ पे भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है, साथ ही भी प्राथमिक स्वास्थ्य लोधीखेड़ा में भी वैक्सीनेशन का कार्य चालू है। अच्छा, जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनके प्रति क्या कार्रवाई की जा रही है? शासन की जो निर्देश है उसके अनुसार हमारे द्वारा मास्क न लगाने वालों के विरुद्ध जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें प्रति व्यक्ति 100 रुपये का चालान किया जाता है और साथ में एक मास्क जो है हम प्रदान करते हैं निःशुल्क संबंधित व्यक्ति को, जिसका चालान किया जाता है। इसमें पुलिस प्रशासन लोधीखेड़ा थाने का बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, जो लगातार हमारे साथ जो है चालानी कार्रवाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा, अभी कितने मरीज होंगे सर अपने यहाँ कोविड से? अभी हमारे पे कोविड के कोई भी केस नहीं है, अभी एक भी केस हमारे यहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं और अभी लोधीखेड़ा पूरी सुरक्षित है। नागदा तहसील के उन्हेल थाने में आगामी त्योहारों के चलते एसडीएम आशुतोष गोस्वामी द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर भी राज्य शासन द्वारा जो गाइडलाइंस तय की गई हैं उस पर विस्तार से चर्चा की। उनका कहना था कि आगामी समय में किसी भी चल समारोह या धार्मिक आयोजन की परमिशन नहीं दी जाएगी, साथ ही जो परंपरा चली आ रही है उसको बंद भी नहीं किया जाएगा। केवल 20 लोगों की उपस्थिति में ही धार्मिक आयोजन होंगे। इस बैठक में नगर के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। आज शाम को 5:30 बजे उन्हेल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मैं था और हमारे टीआई साहब जोगावत जी थे, तहसीलदार नागदा और उन्हेल आशीष खरे जी थे, सीएमओ पांचाल साहब थे और बिजली विभाग से भी अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही साथ हमारे उन्हेल शहर के जितने भी सम्मानीय गणमान्य जनप्रतिनिधि हैं और जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं वो आज इस शांति समिति की बैठक में उपस्थित थे। बड़े ही अच्छे माहौल में सब लोगों से चर्चा हुई और जो शासन के निर्देश अभी जो कोरोना की महामारी के जो पुनरावृत्ति किस प्रकार से हो रही है, जो केसेस बढ़ रहे हैं, उस बारे में जो भी शासन के निर्देश थे वो साझा किए गए और सभी से यह इस शांति समिति की बैठक के माध्यम से अनुरोध किया गया कि हम लोग जो कोरोना अभी पुनः जो निकल के आ रहा है इसको हल्के में ना लें। इसको मालथौन में महिला स्व सहायता समूह बैंक लिंकेज ऋण वितरण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। महिलाओं को
शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित भी किया गया। मंत्री श्री सिंह ने महिलाओं को करोड़ों रुपए की सौगात दी, जिससे महिलाएं रोजगार चला सकें। वहीं भूपेंद्र सिंह का कहना था कि 2 साल के अंदर मालथौन ब्लॉक के हर गांव में हर घर तक पानी पहुंचाने तक की पूरी प्रयास किए जाएंगे। वहीं महिला स्व सहायता समूह के द्वारा गेहूं, चना, मसूर खरीदी केंद्रों के लिए महिला स्व समूह के 7 समूहों को जिम्मेदारी दी गई। आज मालथौन ब्लॉक में जो महिलाओं के स्व सहायता समूह हैं, उनको 1 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि विभिन्न समूह के लिए यहाँ पर दी गई है। उसके साथ साथ 9 महिला समूह को जो राशन दुकानों की जो समर्थन मूल्य की खरीदी है, वो भी समूह के माध्यम से कराने का निर्णय हुआ है। इस तरह से महिला स्व सहायता समूह को अनेक योजनाओं का लाभ आज यहाँ पर दिया गया है। विश्व धरोहर स्थल एवं ऐतिहासिक पर्यटन नगरी खजुराहो में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से पर्यटन द्वारा नवनिर्मित छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण और रोड शो मीट इन इंडिया का शुभारंभ 26 मार्च 2021 को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएगा। ये जानकारी मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक एस वेंकेशन ने बताया कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्वेंशन सेंटर है, जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। देख रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर ही खजुराहो के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम सबको, आप सबको भी इसके लिए विभाग का जो मध्य प्रदेश शासन का विभाग से धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ पर ये इसलिए बनाया गया कि यहाँ पर बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कन्वेंशन हों। यहाँ पर बहुत दूर दूर से डेलीगेट्स आए, जो अगर बाहर से लोग यहाँ आएंगे तो होटल, टूर ऑपरेटर्स और बाकी ऑपरेटर्स को रोजगार मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश में एक अनूठा जगह और बहुत शानदार जगह बनाया गया है, जो आप अभी देख रहे हैं। उसी के तहत यहाँ पर बहुत जो मेडिकल टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, वेदांता और से लोग भी आ रहे हैं, होटल से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं और बाकी और दूसरे एक्टिविटीज से जुड़े हुए लोग भी आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।